प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ, जहाँ चंचुला भोलेनाथ के सानिध्य में पहुँच गई है। माता पार्वती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा उस चंचुला को अपनी सखी बना करके रखी हैं। अब अगले भाग में चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तंबूरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। क्योंकि जब वहाँ पहुँची तो पार्वती मैया ने उससे पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है। उस समय वह करुण भाव में रोकर चंचुला कहती है कि मैं तो अपने जीवन को आपके द्वारा तर्क के यहाँ आ गई, लेकिन हमारा पति पता नहीं कहाँ है। उसी समय आगे क्या होता है, प्रिय श्रोता बंधु, कथा आगे सुनिए। जय श्री गुरु नमः शिवाय। प्रिय श्रोता बंधुओं, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता, उमे मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्राह्मण स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों को आश्रय में भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम पूर्वक आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त बत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। प्रिय श्रोता बंधु, माता पार्वती ने कहा, सखी चंचुली सुंदरी, तुम किस बात से नाराज हो? तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? तब चंचुला आशा लेकर के माता पार्वती से हाथ जोड़ करके विनती करके कही, हे मैया, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? जिनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मुझे प्रेम था उनसे, मैं पतिव्रता नारी थी, वो भी राह से भटक गए। इंतजार करके काफ़ी समय के बाद मैं भी कुमारकी बन गई, अपने राह से भटक गई। लेकिन आपके चरणों में आकर के इस समय हमें बड़ा सुख मिला, क्योंकि आपकी कथा और भोलेनाथ की कथा ब्राह्मण द्वारा सुनी तो मेरे जीवन का उद्धार हो गया। लेकिन मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन हमारे पति इतने कुमार्गी थे, इतना पाप किए, पता नहीं उनका इस समय क्या हालत है। प्रिय श्रोता बंधु, फिर बोली वह चंचुला, यह मैं नहीं जानती कल्याण में ही दिन बस्तले मैं अपने उन पति देव को जिस प्रकार संयुक्त हो मूक वैसी हो उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। प्रिय श्रोता बंधु, जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माता गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हो गया है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट
वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। प्रिय श्रोता बंधु, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित दूध हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके दोनों को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे मैया, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पति थे, समझ नहीं पाए, वही बुद्धि हमारी थी, हम भी नहीं समझ पाए, लेकिन मैं तो आपके शरण में आ गई और मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन मेरे पति का उद्धार नहीं हो पाया। हे मैया, हे जगत माता, आप कुछ कीजिए। प्रिय श्रोता बंधुओं, चंचुला रो रो करके मैया पार्वती के सामने निवेदन कर रही है, विनती कर रही है। मैया का करुण भाव उभर आया है। मैया आगे क्या करते हैं, इसके लिए आप अगले भाग को देखिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।